आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं परी रावत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का ख़ास रीज़न ये है आज डॉटर्स डे है। और आपको पता होगा, उत्तराखंड वासियों को तो सबको पता ही होगा, और जो बाहर के हैं उनको भी पता होगा। जिनको पता नहीं है तो मैं आपको बताऊंगी। मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, और आपको पता होगा कि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने वाली अंकिता भंडारी, जो कि ऋषिकेश में वसुंधरा उसमें जॉब करती थी, रिसेप्शन का जॉब करती थी वो। उसके माँ बाप गरीब परिवार के थे, वो गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। उसने होटल मैनेजमेंट कर रखा था, और आगे की पढ़ाई के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, जो कि वो खुद कमाना चाहती थी। अपने परिवार के लिए भी पैसे कमाना चाहती थी, अपनी पढ़ाई के लिए भी। और उसने सोचा कि मैं जॉब क्यों ना करूं। वो जॉब के सर्च में ऋषिकेश गई, तो वहाँ पे उसको एक रिसोर्ट में रिसेप्शन की जॉब मिली थी। और वहीं जो वहाँ का मालिक है पुलकित आर्य, जो पूर्व राजनेता है विनोद आर्य, उनका बेटा है पुलकित आर्य, जिन्होंने उसकी बेरहमी से हत्या करी है। दोस्तों, आज ये सुनकर, ये देखकर बहुत दुख हो रहा है कि आज डॉटर्स डे है, और इस दिन बेटियों को बहुत महत्व दिया जाता है। और आज ही के दिन एक बेटी के साथ इतना गलत हुआ है। उसका अंतिम संस्कार होने जा रहा है आज। आपको क्या बताएंगे, कितना दर्द हो रहा है, कितना दुख हो रहा है ये सोच के कि कल हमारी बेटी के साथ अगर ऐसा हो तो क्या होगा। तो मुझे हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे, शासन प्रशासन से और उत्तराखंड के वासियों से, कि आवाज़ उठाइए और उन दरिंदों को फांसी की सज़ा दिलवाइए। उन कमीनों को फांसी की सज़ा के अलावा कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। उनको ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे तो उनको भी उनकी अंतिम संस्कार भी आज ही होना चाहिए था। जिन्होंने उसको मारा है अंकिता को, वो खुलेआम सारे वो घूम रहे होंगे। अब अभी तक वो जिंदा है। वो सिर्फ पौड़ी ज़िले की, उनके परिवार की बेटी नहीं है, वो हमारी भी बेटी है। हम सबकी बेटी है और सबकी बहन है। सब कहते हैं बेटी को पढ़ाओ, बेटी को लिखाओ। क्या इसी दिन के लिए बेटी को पढ़ाया जाता है, बचाया जाता है? कि हम अपने बच्चों को कैसे करके पढ़ाते हैं, गरीब परिवार से होते हैं, कैसे करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे करके कोर्स कराते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाके कुछ बनेगा, कुछ करेगा। बहुत सारे सपने होते हैं माँ बापों के भी और बच्चों के भी। बेटी को पढ़ा लिखा के कल के दिन बाहर जॉब पर भेजते हैं, तो यहाँ देखिए जॉब पे भेज के बेटियों को बिल्कुल भी कहीं खुलेआम जॉब करने की वो नहीं है कि हम खुलेआम कुछ कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। क्यों हो रहा है ये आज एक बेटी के साथ? क्या बेटी को इसी दिन के लिए पढ़ाया जाता है, इसी दिन के लिए बचाया जाता है कि हम अपने बच्चों को पाल पोस के बड़े करेंगे, और उन दरिंदों की इतनी हिम्मत है कि वो हमारे बच्चे को मार डालेंगे? अगर आज आपने आवाज़ नहीं उठाई है तो आगे कहीं पुलकित जन्म लेंगे और कहीं अंकिता चली जाएगी। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे कि जहाँ भी हो अपने बेटी समझ के आवाज़ उठाइए, और इन सालों को, चाहे गुनहगार कोई भी हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे नेता का हो, चाहे कोई भी हो, सज़ा मिलनी चाहिए। नेता होगा तो अपनी जगह होगा। क्या इन नेताओं के बच्चों को प्राण नहीं है? अगर इनकी बेटी के साथ ऐसा हो गया तो ये क्या करेंगे? ये तो उसी समय ख़त्म कर देंगे उनको,
जिन्होंने इनकी बेटी के साथ ऐसा किया है वो उसी समय ऐसे करेंगे। फिर जो हमारे आम आदमी की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो ये क्यों चुप हैं, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं आज कुछ, खुद अपने बेटे को क्यों फांसी नहीं दिला रहे हैं। गुनहगार कोई भी हो लेकिन सज़ा तो मिलनी चाहिए किसी को भी। आज डॉटर्स डे के दिन देखिए क्या हो रहा है, क्या गुजर रही होगी उन माँ बापों पे कि उन्होंने अपने बेटे को अपने सामने ऐसा मरा हुआ देखे, इस हालत में देखे। क्या सपना सोचा था उन्होंने उसके लिए, क्या सपना उन्होंने देखा होगा। और बेटियों के लिए ये खास संदेश है मेरा कि चाहे कहीं भी हो, चाहे कहीं बाहर जाते हो, आप जॉब करने जाते हो या कहीं हो, चाहे ससुराल में हो कहीं। एक परसों टिहरी गढ़वाल की जो एक लड़की है उसके साथ भी ससुराल वालों ने उसको जला के ऐसा जला रखा है। तो हम बेटियां होती हैं कि सहन करो, कोई बात नहीं, सहन करते हैं, सहन करते हैं। कोई भी बेटी हो सहन बिल्कुल मत करना। जहाँ पे गलत होता है वहाँ पे बिल्कुल आवाज़ उठाइए। आप एक बेटी आवाज़ उठाएगी तो 100 बेटियाँ खड़ी होंगी, उसको देख के 100 बेटियाँ खड़ी होंगी। इसलिए कोई भी बेटी हो, चाहे वो ससुराल से प्रताड़ित हो, चाहे वो बाहर कहीं भी हो, बिल्कुल भी सहन मत कीजिए और सीधा आगे आवाज़ उठाइए, बिल्कुल भी डरे मत। आज तुम डरेंगे, आज चुप रहेंगे तो इन कुत्तों की हिम्मत ऐसे बढ़ेगी आगे कि जो लास्ट में ऐसा अंजाम होगा। इसलिए चाहे कोई बहू बेटी हो, किसी से मत डरिए। हाँ डरिए तो गलत काम से, आप खुद गलत मत होए। और जहाँ पे गलत होता है वहाँ पे आवाज़ उठाइए, खुद की रक्षा करना सीखो। नहीं तो ऐसे कहीं अंकिता चली जाएंगी और कितनी सारी ऐसे लड़कियाँ जल के मर जाएंगी। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि अंकिता को न्याय दिलाइए और उनको फांसी की सज़ा ज़रूर दिलाइए। हम चाहते हैं आज के बाद ऐसे कहीं पुलकित जन्म ना लें और कहीं अंकिता को ऐसा जाना ना पड़े। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई थी। बहुत गुस्सा भी आ रहा है अंदर से, ऐसा लग रहा है कि अगर वो हमारे सामने आते तो हम न जाने उनका क्या करते। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि उसको तो वहीं पे मारना चाहिए, वहीं पे ख़त्म करना चाहिए। ऐसे कुत्तों को, ऐसे इंसान को तो जिंदा रहने का हक बिल्कुल भी नहीं है। अरे जब ऐसा काम करते हैं तब अपने बहन और माँ के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं ये सारे। उनको खुद माँ और बहन के बारे में अगर कोई कुछ भी बोलेगा वो तो सीधा मार देंगे। और दूसरे की बेटी पे प्राण नहीं है, चाहे दूसरे की बेटी बेटी नहीं होती है, वो भी किसी माँ की बेटी है, किसी भाई की बहन है, किसी बाप की बेटी है। जैसे तुम हो, तुम्हारे माँ बाप के बच्चे तुम हैं, वैसे वो भी हैं। जैसे तुम्हारे माँ बापों ने पाला होगा वैसे उनके माँ बापों ने भी पाला होगा। तुम्हारे बाप तुमको रिसोर्ट खोल के दे रहा है, किस लिए दे रहा है कि कमाए सुखी रहे। तो उसके माँ बाप ने भी ऐसे सोचा होगा कि हमारी बेटी पढ़ लिख के कमाएगी, सुखी रहेगी, कुछ हमको भी देगी। उसकी क्या गलती थी, क्या गलती थी उसकी। वो ऐसा चाहती थी कि मैं अपनी पढ़ाई करूं, अपना खर्च उठाऊं और अपने गरीब माँ बापों का खर्च भी उठाऊं। उसकी यही गलती थी, वो अपने कदमों पर खड़ा होना चाहती थी। उन कुत्तों ने आज अंकिता को नहीं मारा है, सबकी उत्तराखंड की बेटियों पे ऐसा किया है, तो उनको जिंदा रहने का हक बिल्कुल भी नहीं है। उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और वो भी बहुत जल्द होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कई सालों तक वो ये केस अटका रहे हैं। एक बार केस अटक गया तो अटक गया। इसलिए जो होना है तो जल्द से जल्द होना चाहिए। इसलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।